जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सही अकाउंटिंग करने के लिए हमें वाउचर क्रिएट करना होता है और वाउचर को सही ग्रुप में ऐड करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ग्रुप है वो है बैंक अकाउंट्स। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है तौसीफ। वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्टडी चैनल। तो ये है हमारी टैली ईआरपी की फुल वीडियो लेक्चर सीरीज जिसमें हम सीख रहे हैं टैली ईआरपी को बिगिनिंग टू एडवांस। तो वन बाय वन हमारे टैली में जितने भी ग्रुप होते हैं उन सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि हम किस ग्रुप का क्या नेचर होता है और एट द एंड हम सभी ग्रुप की एंट्री करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक अकाउंट ग्रुप। देखिए, जो बैंक अकाउंट होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। अब देखिए, इन दो के अलावा भी बैंक में कुछ और अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे कि बैंक एफडी अकाउंट, बैंक आरडी अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट या और फिर बैंक ओडी अकाउंट या फिर बैंक सीसी अकाउंट। लेकिन ये सारे अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं कहलाते हैं। बैंक अकाउंट का मतलब होता है ऐसा खाता जिसमें हम पैसे जमा करवाते हैं और निकलवाते हैं, जिसमें हम कभी भी कुछ भी लेन देन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फर्क होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अकाउंट किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या किसी व्यक्ति के नाम पर होता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग का वर्क करते हैं और उसके प्रोपराइटर का नाम है सुशांत। तो जो सेविंग अकाउंट है उनके पर्सनल नाम से होगा, यानी सुशांत के नाम से। और इसके अलावा जो करंट अकाउंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। करंट अकाउंट जो है वो हमारे फर्म के नाम पर होता है। यानी एग्जाम्पल, आप जिस भी कंपनी का काम कर रहे हैं, यानी उस कंपनी का नाम है सुशांत ट्रेडिंग कंपनी, तो करंट अकाउंट भी जो है वो सुशांत ट्रेडिंग कंपनी के नाम से होगा। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करवाने की एक लिमिट होती है। लिमिट से ज्यादा पैसा अगर आप जमा करवाते हैं सेविंग अकाउंट में तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। जबकि करंट अकाउंट में आप जितना चाहे उतना पैसा जमा करवा सकते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपके बिजनेस में कुछ ज्यादा पैसा आता है तो आप ज्यादा पैसा जमा करवा सकते हैं, अगर कम आता है तो आप कम जमा करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट के जमा पैसे पर हमें ब्याज मिलता है, पर जबकि जो करंट अकाउंट में जो पैसे जमा होते हैं उस पर हमें कोई ब्याज नहीं मिलता, यानी इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में बैंक द्वारा पासबुक हमें मिलती है, पर जबकि जो करंट अकाउंट है वहां हमें पासबुक की जगह बैंक स्टेटमेंट हासिल होता है। तो ये मोटा मोटी फर्क होता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में। तो आइए अब देखते हैं कि बैंक अकाउंट के ग्रुप में हमें कौन कौन से लेजर बनाने होते हैं। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूं कि किसी भी बैंक का सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, उन दोनों का लेजर जो है वो बैंक अकाउंट के ग्रुप में हम बना सकते हैं। चाहे वो एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, एसबीआई हो या फिर आईडीबीआई बैंक हो या फिर कोई अदर बैंक हो। मान लीजिए किसी का एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट है तो हमें लेजर बनाना पड़ेगा एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट का। अगर एक्सिस बैंक में करंट अकाउंट है तो हमें कुछ इस तरीके से लेजर बनाना होता है कि एक्सिस बैंक करंट अकाउंट, और इन दोनों का ग्रुप हो जाएगा बैंक अकाउंट। और साथ ही साथ जब भी हम लेजर बनाते हैं तो हमें कुछ एडिशनल डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक का नाम या बैंक का एड्रेस, ये भी आपको अपनी लीजर में फिल करना होता है। अब बैंक के अलावा हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिद्धेश्वर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर यहाँ पर भी आपका सेविंग अकाउंट है तो उसका भी लेजर हमें से बैंक अकाउंट के लेजर तो उसका भी लेजर हमें बैंक अकाउंट के ग्रुप में बनाना है। तो गाइस, सिर्फ ये दो ही तरीके के लेजर हैं जो हमारे बैंक अकाउंट में बनते हैं। तो और जो बाकी के दूसरे अकाउंट है, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, ओडी अकाउंट या ओसीसी अकाउंट या फिर लोन अकाउंट, उनका लेजर किस ग्रुप में बनता है वो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट का जो ग्रुप है वो किस नेचर का है। देखिए, आपका चाहे किसी भी बैंक में अकाउंट हो, वो चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, अगर आप उसमें पैसा जमा करवाते हो तो वो पैसा हमारा होता है, यानी आपके खुद की एसेट्स होती है, हमारी संपत्ति होती है, यानी उन पैसों पर हमारा हक होता है। तो इसलिए जो बैंक अकाउंट का नेचर होता है वो होता है हमारा एसेट का नेचर, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में बैंक अकाउंट ग्रुप शो होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब दे पाऊँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।